there are ceremonies going on. He said to me. Yes, यहाँ पे said लास्ट में लगा है. रूल बताएगा कौन सा है? आप लोग 4.5 LT वाले में ग्रामर पढ़े थे एडवर्ब में. जी कोई बताएगा? यहाँ पे ही के बाद सेट लगा है. सेट पहले क्यों नहीं लगा? ले जाएगा इसको क्योंकि ये प्रोनाउन है. प्रोनाउन अपने बाद लेता है ना वर्ब को. अगर यहाँ पे राम होता तब क्या होता? सेड राम हो जाता. ठीक है. ओके चलिए हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे. क्या हो जाएगा? देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन. ही सेड टू मी. क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही सेड टू मी को बनाएंगे ही टोल्ड मी. चलिए तो चारों मिल रहा है. दैट कंजंक्शन हो जाएगा. देयर वर्ब हो जाएगा क्योंकि आर है और कहीं पर भी वर्ब नहीं है. ऑप्शन है ये. बहुत अच्छे. बस सीधे एलिमिनेट करिए. क्वेश्चन सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज देयर अ ट्रिब्यूट टू मार्लो एज द डेट शेफर्ड. वेल नोन है. किसमें दिया गया है? रिप्लाई दीजिए. As we like it. लाइक इट में. बहुत अच्छे. नेक्स्ट आता है. पोएट्री इज द नोबल एंड प्रोफाउंड एप्लीकेशन टू आइडियाज ऑफ लाइफ. किसने कहा है? किस? अर्नोल्ड ने कहा है. किसने कहा है? अर्नोल्ड ने कहा है कि पोएट्री इज द नोबल एंड प्रोफाउंड एप्लीकेशन टू आइडियाज ऑफ लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी हैव द कैरेक्टर हीरो. कौन से वर्क में हीरो कैरेक्टर आता है? Much ado about nothing. बहुत अच्छे. मच एडो अबाउट नथिंग में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स. Tragic पूरा comedy. ट्रेजिक कॉमेडी. मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो जॉनरा है क्या है? ट्रेजिक कॉमेडी है. बहुत अच्छे. यस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है. ध्यान रखिएगा. देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स एविल वुड मेन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट. ये लाइन कहाँ से ली गई पहले ये बताइए. बाद में बताइएगा कौन से राइटर का है. ये कहाँ से ली गई है? अगर ये पता चल गया राइटर अपने आप को. ये हैमलेट से है कि हेनरी फिफ्थ से है? जी ये हेनरी फिफ्थ से. हाँ एक्ट फिफ्थ के सीन फर्स्ट से लाइन है. तो इसका मतलब राइटर पता चल गया कौन से राइटर का होगा. जी विलियम शेक्सपियर. बहुत अच्छे. तो हेनरी फिफ्थ की लाइन है. ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स एविल वुड मेन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट. ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट. हु इज द सेंट एन इन द 12th नाइट. ये कौन होती है? मदर ऑफ Virgin Mary. बहुत अच्छे. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. मदर ऑफ वर्जिन मैरी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर. तो क्या होता है उनके बच्चे? ऑप्शन डी होगा. बहुत अच्छे. ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. हु इज द सर्वेंट ऑफ ओलिविया. ओलिविया के सर्वेंट कौन होते हैं? यस मालवोलियो होते हैं. A. Malvolio. और अगर लेडी अटेंडेंट की बात करें तो मारिया होती है ना. Maria. ये मालवोलियो इनका स्टीवर्ड होता है. मारिया लेडी अटेंडेंट वो भी होती हैं. नेक्स्ट आता है. इन विच फॉर्म ऑफ वर्ड्सवर्थ बर्न्स. रॉबर्ट बर्न का जिक्र कहाँ पर उन्होंने किया है? यस रिजोल्यूशन Independence. इसका एक और नेम है. वो नेम क्या है? जी लीच Each gatherer. बहुत अच्छे. जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड. क्या माने जाते हैं? मॉर्निंग स्टार ऑफ Star of Reformation. रिफॉर्मेशन. बहुत अच्छे. मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहे जाते हैं. अच्छा क्वेश्चन एक यही है. क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा. हाउ मेनी बुक्स वाज पैराडाइज लॉस्ट ओरिजिनली डिवाइडेड. तो ओरिजिनली अगर पूछा जाए तो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ था? 10. Yes. Which is the most important prose work by Milton. प्रोज वर्क की बात की जा रही है जिसकी वजह से उन्होंने तहलका मचा दिया था. Aeropagitica. आता कब है? आता कब है? बहुत अच्छे. 1644 में.
बहुत अच्छे। Who wrote the following lines about Milton? He is admirable as Virgil in Dante. किसने इनके बारे में बोला है? यस, किसके बारे में बोला है? मिल्टन के बारे में। अर्नोल्ड ने बोला है। बहुत अच्छे, अर्नोल्ड ने बोला। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। मिल्टन इज अनडाउटेडली द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ स्टाइल एंड डिक्शन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। कि जो कमेंट है मिल्टन के बारे में किसने बोला है? मैक वॉटसन ने। किसने बोला है? मैक वॉटसन। बहुत अच्छी, ध्यान रखिएगा, फिर से देख लीजिए। मिल्टन इज अनडाउटेडली द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ स्टाइल एंड डिक्शन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। कौन बोलता है? मैक वॉटसन ने। नेक्स्ट बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिटरेचर इट्स ओन रिवार्ड, बहुत फेमस है, सबको पता है। कब बोला था? जब उनको नाइटहुड मिलता है ना, अनाउंस किया जाता है। कब अनाउंस किया जाता है? 1918 में। ध्यान रखिएगा, हाँ 1918 में अनाउंस किया जाता है। ठीक है, उस समय पे प्रधानमंत्री कौन थे? यस, इंग्लैंड के। यस, क्या नाम था उनका? जॉन लॉलाइट। यस, बहुत अच्छे। हाँ, यही। यस, बहुत अच्छे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज दैन टू सी द आयरनी ऑफ थिंग्स। चल, लाइन कहाँ से ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यस, ये द पीजन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? Pigeon। बहुत अच्छे। लिटिल मैन इनका किस टाइप का वर्क है और आता कब है? लिटिल मैन वन एक्ट प्ले आता कब है? 1921। बहुत अच्छे, 1921 में आता है। एक करेक्टर आते हैं रॉबिन हुड। हाँ जी, शॉर्ट प्ले सेक्शन सभी 91 में। यस, 1921 में। ओके ओके, नेक्स्ट आता है द करेक्टर। आप याद रखिएगा, जब वन एक्ट प्ले की बात करी जाएगी और जो जो ये 6 इनका वर्क आता है वन एक्ट प्ले में, इसमें से कुछ ऐसे वर्क भी हैं जो ऐसा नॉवल भी आते हैं। वो आते कब है? 1915 में। उसके भी स्पेशल फैक्ट हैं। ठीक है, जैसे कंफ्यूज ना होइएगा, नॉवल भी है इसमें से कुछ, उनके कुछ इसी नाम से वन एक्ट प्ले भी है। ठीक है, तो देखिए, रॉबिन हुड इन बैलेड इज प्रेजेंटेड, क्या प्रेजेंट करता है? तो ये कैरेक्टर प्रेजेंट करता है एज अ फ्रेंड ऑफ द पुअर एंड एन एनिमी ऑफ द रिच। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। बहुत अच्छे। इन लाइन 12 बुक नंबर फर्स्ट, मतलब बुक नंबर फर्स्ट का जो 12वीं लाइन है पैराडाइज लॉस्ट का, मिल्टन रिफर्स टू द ओरेकल ऑफ गॉड। इट इज, तो किसकी बात करते हैं? टेम्पल एट जेरूसलम। बहुत अच्छे, ए शुड बी करेक्ट। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है, विच इज द सेकेंड अर्लीस्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्ड्स। सेकेंड की बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जोकास्टा जो 1566 में आता है, जॉर्ज कॉस्कैन का है जोकास्टा। तो सेकेंड अर्लीस्ट इंग्लिश ये ट्रेजेडी मानी जाती है जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। मैम फर्स्ट कौन सी होगी? गॉर्बोडॉक। ओके। ठीक है ना, पहला तो सबको पता है ना, पहली ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई ट्रेजेडी गॉर्बोडॉक है। लेकिन जब बात सेकेंड की आती है तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो जोकास्टा है। ठीक है, विच इज मिल्टन्स पोएटिक ड्रामा ऑन ग्रीक पैटर्न। ग्रीक पैटर्न की बात की जा रही है, वेल नोन है, सैमसंग एगोनिस्टस हो जाएगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है, एबोमिनेट क्या होता है? यस, घृणा करना, हेट करना, लव हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एंटीम पूछ रहे हैं। बहुत अच्छे। नेक्स्ट बताइए, द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियर इन ट्रेजेडी हैमलेट। तो हैमलेट का जो कंप्लीट टाइटल है वो क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। क्या ये दोनों ऑप्शन में है? नहीं है। आइए दो ऑप्शन और देख लेते हैं। यहाँ पर है डेनमार्क ना, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, यहाँ पे डी लिख दीजिए। यस, प्रिंस ऑफ डेनमार्क।
लास्ट क्वेश्चन है, अपोजिट बताना है। किसका बताना है? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मीन्स काल्पनिक होता है। अगर हम इसको Actual. एक्चुअल, बहुत अच्छे, और एक्चुअल, बहुत अच्छे। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो बता सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम एवरीवन। Thank you, ma'am. हमारी स्क्रीन विजिबल हो रही है? Thank you, ma'am. या नहीं हो रही सर? हाँ हो रही है सर। एलटी ग्रेड का जो साथियों ने रिटर्न लिखा था, जो हमने टेस्ट रिटर्न का लिया था, उसके कई साथियों ने रिजल्ट जो आंसर भेजे तो वो स्पष्ट नहीं है, इसलिए उनको चेक नहीं किया जा सका, और कुछ चेक नहीं हो पाए, कुछ चेक हो गए थे। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। किसी को नहीं शो हो रही? हो रही है सर। तो हो रहा है सर। हाँ, रिज्वाइन कर लीजिए अब एक बार। हालांकि समय मिल गया है हम लोगों को तैयारी करने का। अब वो जो है सौभाग्यवश कहिए, दुर्भाग्यवश कहिए, या संयोगवश कहिए, लेकिन डेट बढ़ी है, टीजीटी की दिसंबर में गई है, तो उस हिसाब से एलटी के लिए हम लोगों के पास समय जो है मिल गया है कि एलटी और टीजीटी दोनों को पैरेलल जो है चला सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जैसा कि एलटी मेंस के जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं प्री का, तो प्री के साथ में हम मेंस भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेंस और प्री के बीच में जो है बहुत बड़ा गैप मिले, इसकी संभावना कम है कि 2021 में आप सब लोग इस चीज़ का अनुभव कर चुके हैं। जहाँ पे प्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है मेंस के बीच में 1 से 1.5 महीने का समय मिलता है जनरली, और उसी के बाद पॉसिबल इस चीज़ की है कि जो है एग्जाम हो जाए। तो हम लोग प्री और मेंस दोनों को फोकस करते हुए चल रहे हैं। हम टॉपिक कर रहे हैं, टॉपिक पे हम आपको जो है 2 क्वेश्चन शार्ट के और 2 क्वेश्चन लॉन्ग के वो लिखाए थे। हालांकि हमने पोर्टल पे भेज दिया था, जो भी अपने पेड के साथी होंगे उनको पीडीएफ भी भेज दिया जाएगा। और यहाँ पर तरीका एक जो हम लोग अपनाएंगे वो अलग अपनाएंगे जब हम प्रॉपर बैच चालू करेंगे। अभी जो है हमने आज ये डेमो आपको पोर्टल पर दिया था, इसको आप लोगों ने लिखा, उतारा है, और फिर इसके आधार पर हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था। कोई बता सकता कौन सा क्वेश्चन था? क्या क्वेश्चन था? कोई क्वेश्चन जो है प्रोनाउंस कर सकता है? सर बाय को मत लिखा। Explain क्या था? how William Wordsworth criticizes materialism in his sonnets. The word is too much with us. वर्ड इज टू मच विद अस। ये क्वेश्चन हमने नहीं कराया आपको। क्वेश्चन 2 हमने शार्ट के कराए, 2 लॉन्ग के कराए। हालांकि जो क्वेश्चन किया जाना चाहिए शार्ट का वो 125 का किया जाना चाहिए, और जो लॉन्ग का किया जाएगा वो जो है 200 का किया जाएगा, जैसा कि हमारे सिलेबस में ये मेंशन है। ये यहाँ पर ये मेंशन है 125 क्वेश्चन का और 200 शब्दों का मेन एग्जाम का। लेकिन हमने आपको 150 में इसलिए करा दिया था कि 150 पूरे रटना तो है नहीं, समझना है, लिखना 125 उसमें से है हमको, और उधर 200 में से 200 250 में से 200 लिखना है। आप सब लोगों ने भेजे हैं रिजल्ट, उनके कुछ रिजल्ट हम आपको बताएं कैसे जो है हमने चेक किया है, और चेक करके कैसे रिजल्ट आपको आते हैं। जैसे कि ये सामने रिजल्ट आपके एक है, हमने नाम जो है यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, डल कर दिया है। रिजल्ट जो है ये किसका है ये नहीं जान पाएंगे, लेकिन रिजल्ट में त्रुटियां क्या हुई हैं ये देखना है आपको। हमारे चेक करने के बाद क्या सुधार की जरूरत है? देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज अबाउट मेटलिज्म मेटलिस्टिक थिंक, यह वाक्य गलत है। क्रिटिसाइज अबाउट नहीं होगा, अबाउट नहीं होगा, सीधे क्रिटिसाइज अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। थिंक जो है बहुत ही लाइट वर्ड यूज कर दिया है, टेंडिशियस या वैल्यू यहाँ पर यूज किया जा सकता था। मॉडर्न वर्ड्स मटेरियलिज्म आपने लिख दिया है अपने में, ये नहीं होगा, मॉडर्न वर्ड्स होगा। यहाँ पर अपास्ट्राफी जो है आपने लगाना नहीं लगाया है, भूल गए हैं आप लगाना। अच्छा प्रयास किया, लेकिन एकेडमिक जो है भाषा
बहुत हल्की है, कॉम्पिटेटिव लेवल पे थोड़ी और सीरियस भाषा लानी पड़ेगी। उत्तर की शुरुआत, मध्य और निष्कर्ष को स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया जा सकता। फ्लो थोड़ा रुक रुक चलता है आपका। स्पेलिंग लेट एंड सून का लेट की जगह लेट दिख रहा है। कुछ अस्पष्ट चीजें दिख रही हैं, उनको और स्पष्ट करना है। 8 नंबर का एक प्रश्न ये होता है, ये होगा आगे आने वाले एग्जाम में, जैसा कि नोटिस में दिया गया है। 8 में अगर आपका जो है आपका मूल्यांकन किया जाए तो कुछ जो चीजें होती है जिसके आधार पर आयोग आपका मूल्यांकन करेगा। जैसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी विषय की समझ आपकी क्या है, तो जो आपकी समझ है वो 2 में आपको 1.5 नंबर मिलते हैं। भाषा और व्याकरण जो आपका है वह 2 में से 1 मिलते हैं। गलतियां जो ज्यादा करी हैं आपने। संरचना प्रवाह मतलब स्ट्रक्चर एंड फ्लो जो है आपकी राइटिंग का, वो भी बहुत बढ़िया नहीं है, 1 ही नंबर मिला है उसमें। आपका जो यूज ऑफ कोट्स और थीम्स का यूज किया है आपने, वो ठीक ठाक यूज किया है, आपको 2 में से 1.5 नंबर मिलते हैं। कुल मिलाकर के 8 में 5 नंबर जो है आप पा सके हैं। इसका जो आपके लिए रिमार्क है, या उत्तर विषय से भटका नहीं है, परंतु भाषा और व्याकरण की गलतियां बड़े अंक कटवाने का कारण बन सकती हैं। आप बेसिक ग्रामर जैसे सिंगुलर, प्लूरल, प्रीपोजिशन और अपॉस्ट्रोफी पे ध्यान दें, तब जो है आपका उत्तर सही हो पाएगा। दूसरा रिजल्ट जैसे है, एक देखिए इनके क्या क्या त्रुटियां हुई हैं। जैसे वर्ड्स वर्थ लिखना चाहिए था, तो वर्ड और वर्थ अलग अलग लिख दिया। वर्ड्सवर्थ एक ही है, कह रहा लेखक का नाम एक ही शब्द है, इसलिए अलग अलग नहीं लिखा जा सकता। ही लुक्स द पीजेंट सी एंड नेचर, ही विशेष टू सी नेचर लाइक अ पीजेंट डज। ये वाक्य संरचना होगा। ग्रामेटिकल एरर जो है काफी मिल रही है यहाँ पर। हिंदी में भी इसने बता रखा है कि आपकी गलतियां हैं क्या, कैसे आप सुधारें। पूरा उत्तर एक पैराग्राफ में है। किसी को नहीं शो हो रही? सर हो रही है सर। हो रही है। आप रिज्वाइन कर लीजिए। सुझाव क्या दिया गया है? पूरा उत्तर एक पैराग्राफ में, जिससे कि पढ़ना बहुत कठिन है। जब भी आप लिखें, हम पहले भी बता चुके हैं आपको, जैसे एक लाइन पूरी लिख दिए हैं ये, फिर 2-3 लाइनें लिखने के बाद जब आप कोई नया स्टेप चालू कर रहे हैं तो आप नई लाइन से चालू करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके, फिर आप यहाँ से लिखना चालू करेंगे। फिर आप लिख दिए तो फिर दूसरी जो है, अगर यहाँ से लाइनें खत्म हो गई है तो फिर यहीं से नहीं चालू कर देंगे, फिर यहाँ से चालू करेंगे। तो ये त्रुटि रही है। आपका जो है उत्तर को जो है 3 भागों में जनरली विभाजित करिए। एक इंट्रोडक्शन दीजिए, एक बॉडी बनाइए, फिर कंक्लूजन पे पहुंचिए। आपने एक ही में सारा कुछ लिख दिया है। वर्ड लिमिट आपका 160 हो गया, जबकि 125 सीमा होनी चाहिए थी। इससे आपके नंबर कट सकते हैं। आपको नंबर जो है, विषय की समझ तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इतना चीज लिखा है आपने, ठीक ठाक नंबर मिल गए हैं। और इसका जो रेफरेंस है उसमें भी 1.5 नंबर मिल गया है। ग्रामर में भी 1 नंबर मिल गया है। जो आपका जो है स्ट्रक्चर है, फ्लो है, उसमें जो है 0.5 मिला, आधा नंबर मिला है। वर्ड जो है लिमिट आप नहीं उसको जो है क्लियर कर पाए, इसलिए उसका 0.5 ही मिला है आपको। टोटल जो है 8 में 6 अंक मिले हैं। आज का जो हमने जितना काफी चेक किया है, उसमें सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस जो रहा है वो शशि पटेल मैडम का रहा है। इन्होंने जो उत्तर लिखा है बहुत बढ़िया लिखा है। अच्छी चीजें क्या क्या लिखी हैं ये भी इसमें लिखी गई हैं, और सबके में लिखी है, लेकिन हमने इसमें जो निगेटिव चीजें हैं वही बताई हैं। अच्छा जो चीजें क्या लिखी वो भी इसमें जो है मेंशन किया गया है। इन्होंने जो है मेटलिज्म के विरुद्ध वर्ड्सवर्थ की जो आलोचना को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग जैसे फ्रेज का जो इस्तेमाल किया है, शब्दावली जो है बहुत बढ़िया इस्तेमाल करी है इन्होंने जो है। और जो उन्होंने वाक्य उत्तर की रचना है, थीम्स, क्रिटिसिज्म, रीजन, ये अच्छे से जो है इन्होंने दिया है। और लिटिल वी सी इन द नेचर जैसे फ्रेज का इस्तेमाल करके अपने आप को इन्होंने एक्सप्रेस किया है। कुछ छोटे सुधार इसमें हो सकते हैं। हालांकि इन्होंने उत्तर जो लिखा है तो शायद उत्तर इन्होंने 2 पेज में लिख दिया है, तो लास्ट का जो सेंटेंस है तो दूसरे पेज में चले गए हैं, वो नहीं कैच किए जा सके हैं। अगर 2 पेज में जब हम लिखाएंगे आपको उत्तर, तो फिर 2 पेज वाला आप ब्लैंक पेज को लिखिए लीजिए, और ब्लैंक पेज पे जो है उत्तर अपना लिखिए, ताकि वो सुस्पष्ट स्कैन हो जाए। फिर भी जो है आपका उत्तर जो है बहुत बढ़िया रहा है। यद्यपि उत्तर स्पष्ट है, लेकिन कुछ शब्द जैसे रिलेशनशिप
और पोजेशन की लिखावट थोड़ी बेहतर और हो सकती है, वो स्पष्ट नहीं हो रही है। फिर भी जो है आपका उत्तर इतना अच्छा रहा कि साथ में जो है 8 अंक जो है आपको दिए जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो ये रहे आपके जो है उत्तर, किस तरह से हम उत्तर आपकी जांच करते हैं और कैसे जो है हम आपकी जो है रिपोर्टिंग करते हैं जो आप लिख करके हमको भेजते हैं। और इस तरह से जो है जैसे कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आज जो है हम लोगों ने कौन सा टॉपिक फिनिश किया है, क्यों कौन सा टॉपिक फिनिश किया है विलियम? टिंटर नबे। वर्ड इज टू मच बिथस पे हो गया है आपका, लिख चुके हैं। अब टिंटर नबे पे जो है आपको एक शॉर्ट और एक लॉन्ग जो है लिखना है। उसका जो है प्रोसीजर पूरा जो है समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आगे की इनके थीम्स हैं, जो भी आगे के टॉपिक्स हैं, उनको जो है हम लोग कवर करेंगे और साथ में जो है टेस्ट भी देते चलेंगे। इसमें अगर रिटेन के लिए जो साथी इंटरेस्टेड हैं वो रिटेन जो है उनको जो है एक टॉपिक पर 4 क्वेश्चन हम देंगे। 2 शॉर्ट के होंगे, 2 लॉन्ग के होंगे। ये आपको जो है पीडीएफ भेज दी जाएगी, उससे आप अपनी नोटबुक पे उतार लेंगे। इसका पर्पज ये होता है कि आपको लिखने का स्ट्रक्चर और तरीका सब कुछ आ जाएगा, थीम भी समझ आ जाएगी, स्पेलिंग भी आपकी समझ में आ जाएगी जब आप खुद इनको उतारेंगे। और फिर एक क्वेश्चन हम आपको शॉर्ट का और एक क्वेश्चन लॉन्ग का हम अपने तरफ से देंगे, ताकि उसको आपको अपने शब्दों में लिखना होगा, ना कि जो है ये कॉपी पेस्ट करना होगा। आज के टेस्ट में भी एक दो लोगों ने जो है कॉपी करके लिख लिया है, मतलब नकल करके लिख लिया है। ये चीज तुरंत आपके आइडेंटिफाई हो जाएगी कि लिखते लिखते आपका मन करा कि चलो उठा के देख लेते इसके बाद क्या होगा। मेटलिज्म एंड स्पिरिचुअल डिके के बाद जो मॉडर्न क्रिटिसाइजेशन है कि क्या लिखा है, चलो देख लेते हैं एक बार। अगर ऐसा देख देख के आपने लिखा है और वो वर्ड जो है सीधे एज इट इज आपने लिख दिया है, उसके नंबर आपके कट जाएंगे। हमने बताया था कि आपको अपने मन से लिखना है, अपना दिमाग लगा के लिखना है, तभी नंबर आपके मिल पाएंगे। तो अगली बार जब भी मौका मिले तो अपना जो है विवेक इस्तेमाल करिए, कॉपी पेस्ट जो है ना करिए। जो हम उत्तर आपको लिख के दे रहे हैं वो आपको समझने के लिए दे रहे हैं कि अगर ये प्रश्न है, जैसे व्हाट इज द पॉइंट से कंप्लेन इन द वर्ड इज टू मच विथ अस, हाउ डज द एक्सप्रेस इट, अब आंसर आपको लिखना है। तो एक आंसर हमने बना के लिख दिया है, एक मॉडल दिया है बना के आंसर का आपको, ना कि यही आंसर है इसका। यही आंसर भले यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे तो भी आप ये आंसर नहीं लिखेंगे, आंसर आपको अपना ही लिखना पड़ेगा। एक ब्लैंक पेज लीजिए और उस पे जो है पहले इसको उतारिए और फिर जो है इसको अपने मन से जो है लिखिए। वो लिख देता है तब भी नंबर कट जाएंगे। हाँ कोट जी, अगर सपोज किसी को लाइंस लर्न हो गई नहीं वो कोट्स हैं, वो तो कोट्स लिखने पड़ेंगे आपको। कोट्स के अलावा सपोज कोई लाइन है वो लर्न है, उसको माइंड में वो सेट है तो वो लिख दी है, फिर अरे अब इतना तो पकड़ ही लेगा कोई भाई कि जो है ये कॉपी किया गया है, अब कुछ तो मैच करेगा ही। अब जैसे वर्ड्सवर्थ कि लाइफ पूछ ली जाए तो उनका जो डिटेल मैच है वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन डिक्शन आपका अपना होना चाहिए, है ना। एक जो है शब्द का चुनाव जो है ये इसी में आगे पीछे करके जो है आप अपने बना सकते हैं। इसको आज इट इज कर देंगे तो नकल माना हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को जी? तो इस तरह से जो है आपको लिखना है रिटन एग्जाम में चीजों को जो है। अब आता है कि आगे का चीजें होंगी कैसे। ये तो रहा आपका डेमो पीरियड हमारा, आप लोगों ने किया, और जहाँ तक के जो टॉपिक चल रहे हैं उसी टॉपिक पे पढ़ना है। और फिर हम आपको 4 क्वेश्चन दे देंगे, उनको आप पढ़िए, लिखिए उनको। फिर आपको एक शॉर्ट का और एक जो है लॉन्ग का आपको टेस्ट जो है देना है, और ये हर टॉपिक पे करना है। हमारे पास चाहे वर्ड्सवर्थ हो, चाहे शेक्सपियर हो, चाहे मिल्टन हो, चाहे जो हो, सब पे जो है पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद जो है आप आपको क्वेश्चन कर देंगे, और क्वेश्चन करने के बाद हम आपसे जो है टेस्ट कराएंगे। ये प्रक्रिया हमारी रही एलटी ग्रेड के मेंस की। जो साथी इसमें इंटरेस्टेड होंगे मेंस में, अभी तो प्री चल रहा है हमारा, प्री की फीस निर्धारित हो गई थी, प्री का जो है बैच पूरा रन कर रहा है। एलटी का अगर मेंस जो हमारे साथ लिखना चाहेगा साथ में, तो वो मुझे संपर्क करेगा, उसका अलग से बैच क्रिएट किया जाएगा। प्री से इसका कोई मतलब नहीं है, और पहले भी नोटिस में बताया गया था। अगर आप इसको करते हैं तो इसकी फीस है निर्धारित, फीस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, जितना कि आप जो है समोसे खा लें या आइसक्रीम कर लें। ओनली 10 रुपीज
10 RAS for short answer and 15 RAS for long answer. Total 25 RAS for one राइटर, वन राइटर। एक राइटर पर जो है 25 रुपए का एक्सपेंस आप लोगों का आएगा। इसमें मिलेगा क्या? पढ़ाएंगे तो प्री का पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद जो है 4 क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे, 2 लॉन्ग के 2 शॉर्ट के। उनको हम लिखवाएंगे आपको लाइव आकर के। लाइव आप हमारे साथ में रहेंगे गूगल मीट पर, और हम उनको जो है प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे, और आप स्क्रीन भी आपके सामने विजिबल होगा। चाहे तो आप देख के भी लिख सकते हैं और हमारी चीजों को सुन करके भी आप लिख सकते हैं। जितनी देर लिखेंगे उतनी देर हम साथ ही में रहेंगे आपके। इसके बाद उसको मैच करना है तो पीडीएफ भी भेज देंगे आपको, मैच कर लीजिएगा कि जो लिखा है कहीं गलत तो नहीं कुछ हो गया है। उसको समझिएगा, उसकी वोकैब समझिएगा, उसका जो है डिक्शन समझिएगा। फिर जो है अगले स्टेप में हम आपसे टेस्ट पर लिखवाएंगे। अब लिखवाएंगे तो फिर तो भी जो है आपको लाइव लेके ही लिखवाएंगे। आप लाइव रहेंगे, हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, और एक जो है अपना टेस्ट वो क्वेश्चन का पूरा करेंगे, और फिर जो है फोटो खींच के सबमिट कर देंगे और हमारी आपकी विदाई होगी। और उसको चेक करके हम इसी तरह से जैसा हमने रिजल्ट आपको ये बना के दिया है, ये रिजल्ट आपको बना के दे देंगे। और इसके पहले आपको जो है टेस्ट में शरीक होने से पहले सबके पास QR कोड रहेगा। आपको 25 रुपीज का पेमेंट करना होगा। पे कर देंगे तभी जो है आप आगे वाले लिंक आपको मिल पाएगा या आपकी कॉपी चेक होगी। और अगर चुरा करके कहीं से पा भी गए हैं किसी से PDF या कुछ चीजें लेकर के, तो कॉपी नहीं चेक हो पाएगी। और हम जान पाएंगे कि किसी ने शेयर किया है तो उसको हटा भी देंगे वहां पर। यहाँ पर अवसर हम आपको ये दे रहे हैं कि मर्जी हो जितने दिन तक आप जुड़े रहे हमसे। पता चले कि आप शेक्सपियर पे सिर्फ चाहते हैं कि आपका मूल्यांकन हो तो शेक्सपियर का पे करिए, बाकी नहीं चाहते हैं तो ना करिए। 4 चाहते हैं 4 पे करिए, किसी पे नहीं चाहते हो किसी पे ना करिए। तो ये आप पे निर्भर करता है कि कितने दिन तक क्या जुड़े रह सकते हैं, कितने टॉपिक्स पे आप अपना मूल्यांकन और रिटर्न की कंप्लीशन चाहते हैं। आप खुद चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये रही कुछ मेन एग्जाम के लेकर के हमारी तरफ से स्ट्रेटजी।